आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में दर्दनाक हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई। मोबाइल लूट के विरोध पर एक युवक को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया। पुलिस ने आपत्तिजनक टिप्पणी करके माहौल ख़राब करने का प्रयास करने वाले युवक को पकड़ लिया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि ईद मिलादुन्नबी पर निकलने वाले दोनों बड़े जुलूसों को लेकर अमला पूरी तरह से हरकत में आ गया है। जुलूस वक्त रहते शुरू और रात में जल्द खत्म हो जाएं, उसके लिए दरगाह आला हजरत से जुमे की नमाज का वक्त बदलकर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर लेने की अपील इमाम हजरात से की गई है। बारिश के अलर्ट को सामने रखते हुए 3 सितंबर को भी कक्षा 8 तक के स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब सभी खबरों की आपको तफसील बताते हैं। जुलूस मोहम्मदी रात से पहले पूरा करने की चुनौती। जैसे जैसे ईद मिलादुन्नबी पर निकलने वाले जुलूसों का दिन नज़दीक आ रहा है, आयोजक अंजुमनों के साथ पुलिस भी पूरी तरह से हरकत में है। डीजे पर रोक का ऐलान होने के बाद अब जुलूस को समय से शुरू करने और रात में जल्द खत्म करा लिया जाना किसी चुनौती से कम नहीं है। पहला जुलूस पुराना शहर में मुन्ना खां की नीम से निकलेगा 4 सितंबर को जुमेरात के दिन। जुहर की नमाज 1 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कराने की गुजारिश इमाम हजरात से की गई है। अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर इमशाद हुसैन ने बताया कि जुलूस को 2 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। दूसरा जुलूस कुहाड़ा पीर से जुमे के दिन निकलेगा। उसके लिए दरगाह आला हजरत के प्रमुख मौलाना सुबहान रज़ा खान सुबहानी मियां ने अपील जारी कराई है। दरगाह के प्रशासनिक प्रमुख हाजी जावेद खान ने जुमे की नमाज का वक्त बदलने के लिए इमामों से आह्वान किया है। सबसे ज़्यादा अंजुमनें किला थाने से आती हैं, वहाँ सीओ और इंस्पेक्टर ने अंजुमनों के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग की है। जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में अभी जश्न जुलूस का कोई वक्त मुकर्रर नहीं हो पाया था। इस सिलसिले में दरगाह आला से एक अपील जारी की गई है, जिसमें 2 बजे से लेके और 2:30 बजे के बीच में जुलूस मोहम्मदी को पीर से निकाला जाएगा 5 सितंबर 2025 को। अब उस दिन जुमे का दिन पड़ रहा है, तो जितने भी इमाम हजरात हैं मस्जिदों के, तो अपने नमाजियों के साथ और अपनी मस्जिद की कमेटियों के साथ मशवरा करके जुमे की नमाज 1 बजे कर दें तो बेहतर रहेगा। उसमें सारी अंजुमनें टाइम से पहुंच पाएंगी। जुलूस मोहम्मदी उर्स को लेकर रूट डायवर्जन। उर्स शाह शराफती और 5 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी के मद्देनजर शहर में भारी भीड़ की संभावना है। 4 व 5 सितंबर को जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा। यातायात पुलिस ने सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था के लिए रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। 3 सितंबर की शाम 6 बजे से 5 सितंबर तक भारी वाहन, रोडवेज बसें और ट्रक शहर में प्रतिबंधित रहेंगे। दिल्ली, रामपुर, नैनीताल और पीलीभीत से आने वाले वाहन वैकल्पिक मार्गों से निकाले जाएंगे। भीड़ बढ़ने पर शहर के कई रास्तों पर 4 पहिया वाहन, ऑटो और ई-रिक्शा की आवाजाही भी रोकी जाएगी। यातायात पुलिस ने अपील की है कि लोग ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें। ट्रांसफार्मर करंट से 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत। बिशारतगंज थाने के इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। मुशर्रफपुर गांव में ट्रांसफार्मर के पास छत पर करंट की चपेट में आने से 2 दोस्तों की जलने से मौत हो गई। घर वाले उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े। गांव में भी खलबली मच गई। जब तक बिजली बंद होती, विजयपाल 22 साल और उनके दोस्त रूपचंद बुरी तरह से झुलस चुके थे। दोनों को गंभीर हालत में बदायूं रोड के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनके घरों पर चीख पुकार मचने लगी। परिजन बुरी तरह से बिलखते दिखाई दिए। आइए आपको सुनवाते हैं कि पोस्टमार्टम हाउस पर मृतकों के परिजनों ने द लीडर हिंदी से बातचीत करते हुए क्या जानकारी दी है। मेरा नाम राम प्रकाश, कहाँ के रहने वाले? ग्राम मुशर्रफपुर, तहसील ओला, थाना बिशारतगंज। क्या हुआ था, कब की घटना है ये घटना है कल रात्रि 8 बजे की, और ये खाना खा के ऊपर दोनों लोग टहलने के लिए गए थे। अच्छा, उसमें करंट आ गया। कौन है जो? मेरे चचेरे भाई हैं, एक उनका जो फ्रेंड है। तो करंट किस चीज़ से लगा है? ऊपर तारों से लगा है क्या? खम्बे से अर्थ आ गया उसके अंदर, छत में। छत में? हाँ, लिंटर पे, छत पे, उस पर आ गया। उससे पूरे घर में करंट फैल गया उस छत पे। तो आप लोगों को कितने बजे सूचना मिली? हम लोगों को तो तुरंत ही चीखा पुकारी मची, तभी उसको सूचना मिली है उसको। अच्छा, कहाँ लेके गए थे सबसे पहले इलाज के लिए? ये रामगंगा हॉस्पिटल में, वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इससे पहले भी पूर्व कभी कभी करंट की कोई बात सामने आई थी? सामने क्या, कई बार तो खंभे टूट चुके हैं, लाइट टूट चुकी है, वो तार टूट चुके हैं उसके। हाँ। बोला भी गया है उनके लिए बदलने की, मगर कोई सुनता ही नहीं उनके लिए। अगर सुनते तो आज ये घटना क्यों होती। अच्छा, पहले भी शिकायतें की गई? पहले भी शिकायतें की हुई थी। अभी कुछ दिन पहले भी तार टूटे गिरे हैं। जो छोटी छोटी गली है ना, उसमें 11,000 लाइन पड़ी हुई है। ये गाड़ी निकलेगी नहीं, ऐसी गलियों में 11,000 की लाइन है, और वहीं बराबर में छत लोगों के मकान हैं। लोग तो यानी पहले भी आप लोग शिकायत करते? जी जी। अब क्या मांग करेंगे प्रशासन? प्रशासन मांग करेंगे पहले तो लाइन बदली जाए पूरी, और वहाँ से ट्रांसफार्मर हटाया जाए। खंबा नज़दीक होने की वजह से मेन? हाँ, मेन जो है करंट खंभा नज़दीक होने की वजह से मौत हुई है।
बारिश के चलते कल भी बंद रहेंगे स्कूल। डीएम अविनाश सिंह की तरफ से बारिश के अलर्ट को सामने रखते हुए 3 सितंबर को भी कक्षा 8 तक सभी बोर्ड के स्कूलों में अवकाश घोषित करा दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह की तरफ से आदेश जारी किया गया है। लगातार तीसरे दिन भी छोटे बच्चों के स्कूल सतर्कतावश बंद रहेंगे। 2 मंजिला मकान ढहने से फंसा परिवार। लगातार हो रही बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। मलूकपुर में लाल मस्जिद के पास एक पुराना 2 मंजिला मकान अचानक ढह गया। हादसे के वक्त घर वाले सो रहे थे, लेकिन समय रहते बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन मकान के मलबे में फ्रिज, बेड, चूल्हा, बर्तन सब दब गए हैं। गनीमत रही कि पड़ोसियों ने फौरन हरकत में आते हुए घर के सभी सदस्यों को बाहर निकाल लिया। अशरफ खान और उनके परिवार के पास दूसरा कोई पनाह के लिए सहारा नहीं है। इस वजह से वो टूटे मकान में रहने के लिए ही मजबूर हैं। जायजा लेने के लिए नगर निगम की टीम भी पहुंची, लेकिन उनके लिए रहने को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकी है। मेरा नाम अशरफ खान है। जी, कितना समय से आप रह रहे हैं इस मकान में? यहाँ से करीब 2 साल रहे, हमारे बाप दादा के नाम से ही अच्छा, रह रहे हैं। ये पुश्तैनी मकान है? पुश्तैनी मकान है जी। आप क्या करते हैं? मैं कटोरी का काम करता हूँ। 200-250 रुपये करीब मजदूरी मिल जाती है मुझे। उससे अपना गुजारा कर लेता हूँ। उस वक्त कौन कौन मौजूद था? उस वक्त मेरी पत्नी थी, बच्चे थे और मेरी भाभी थी। 5 लोग थे। वो बेवा है, उनकी कोई है ही नहीं। कितना नुकसान लगभग आपका हुआ है? मेरा नुकसान करीब ये समझ लीजिए सारे बेड, फ्रिज वगैरह सब सारा धराशायी रह गया। वो सब खत्म ही हो गया। समझ लीजिए खाना पकाने का गैस का चूल्हा वाला सब दबा हुआ, ये समझ लीजिए। अच्छा, पहले भी ये कभी कोई हिस्सा इसका गिरा है? नहीं, पहले कुछ नहीं गिरा। कल एकदम धर करके सब कल गिरा है बारिश। अब इनका खाने पीने का भी जो इंतजाम है वो मोहल्ले वाले ही कर रहे हैं। इनके कहने तो समझ लिया आप, चाय बनाने का फ्राई पैन भी नहीं बचा। वो आप देख लो, एक ऐसे आप देख लें वहाँ पर चढ़कर सब कुछ दिख जाएगा आपको। बेड ऐसे लटका हुआ है, गद्दे ऐसे लटके हुए, उनके बर्तन वर्तन सब ऐसे लटके हुए, आप सब बेचारों के दुरुस्त हो गए, सब खत्म हो गया बेचारों का। इनकी हालत, ये गिर भी पड़े बेचारे, भी वो चक्कर खा के गिर गए। कोई सहारा नहीं है आदमी। अब पड़ोस का है, वो भी कब तक करता है सर? वक्ती तौर पे कर देगा, आगे की स्थिति तो खुद ही आदमी को अपनी सही करना पड़ती है सर। प्रशासन से थोड़ी मदद मिले इनको, जो नुकसान की इनकी भरपाई है थोड़ी वो मिल जाए डीएम साहब के से, और हमारे योगी जी जो यूपी के इस वक्त मुख्यमंत्री साहब हैं, उनकी तरफ से कोई सहायता मिल जाए तो इनका जो है नुकसान की भरपाई हो जाए। और ये मलबा उड़वाने तक के इनके कहने पैसे नहीं है। मोबाइल लूट के विरोध पर चलती ट्रेन से धक्का। लूट का विरोध करने पर युवक को लुटेरों ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। मुरादाबाद जिले की फैक्ट्री में काम करने के बाद महेशपुर गांव निवासी 25 साल के अंकित ट्रेन से वापस लौट रहे थे। रास्ते में लुटेरों ने पहले उनसे पैसों की डिमांड की, नहीं देने पर मोबाइल छीनकर भागने लगे। अंकित ने हिम्मत दिखाते हुए उनका पीछा किया और एक बदमाश को पकड़ भी लिया, लेकिन इसी बीच उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया। गंभीर रूप से घायल अंकित को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। अंकित, कहाँ रहते हो? महेशपुर कैंप, खाना कौन सा लगता है? भगतपुर, जिला मुरादाबाद। मेरे संग सर ऐसा हुई थी, मैं जहाँ से मुरादाबाद से काम करके आया तो एक लड़का मोबाइल लेके मेरा भागा ट्रेन में को। मैं पीछे से चढ़ गया उसे देखते हुए। मतलब वहाँ पर तो मैं इस ट्रेन एक्सप्रेस थी, मैं उसके पास आ गया। उसके पास आने के बाद ना तो मैंने बैग जो छीना ना, उससे मोबाइल जो छीना, उन्होंने मुझे ढकेल दिया गेट पे से। बोले हाँ, उन्होंने सोची स्टेशन आ गया। चलती ट्रेन से ढकेला? हाँ, उन्होंने सोची स्टेशन आ गया। एक भैया ये पीछे वाले भैया पता नहीं कहाँ से, वो बोले अबे तुम क्यों ढकेल लो उसे। उन्होंने मुझे ऐसा ढकेल दिया जैसे कि फिल्मों में ढकेलते। क्या गेट चुना है आपके पास से? सर मेरे पास पैसे थे, मेरा फोन था, फोन मेरा इसमें रख गए, फिर दूसरा फेंक गए, बैग भी चल जा गए। वो जब मेरा चोट ही। कब की घटना है ये सर 6 बजे की घटना थी। कहाँ पर फेंका था आपको? ये कट करके वो जो पड़ता है जंक्शन स्टेशन पड़ता है बरेली, उससे पीछे। आपत्तिजनक पोस्ट पर युवक को किया गिरफ्तार। थाना सिरौली के इलाके में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम पुरुषोत्तम मौर्य है, जो ग्राम केसरपुर का रहने वाला है। उसके खिलाफ शिकायत की गई थी कि उसने टिप्पणी से धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोशिश की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसे जेल भेजे जाने की तैयारी है। जयकारों की गूंज में गणपति बप्पा का विसर्जन। गणपति विसर्जन यात्रा ने शहर को भक्तिमय कर दिया। भव्य शोभा यात्राओं के बीच प्रतिमाओं को रामगंगा नदी पर विधिवत पूजन अर्चन के बाद विसर्जित किया गया। हजारों की भीड़ भक्ति गीतों पर नाचती गाती रही और गुलाल उड़ाते हुए बप्पा को विदा किया। श्रद्धालुओं ने प्रार्थना की गणपति बप्पा अगले साल फिर जल्दी आए। इस बीच सड़क पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त दिखाई दिए।
पंचायत चुनाव को लेकर डीएम के सख्त निर्देश। डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में आंवला तहसील में बीएलओ और सुपरवाइजर का प्रशिक्षण हुआ। डीएम ने निर्देश दिए कि बीएलओ घर घर जाकर पूरी तरह सत्यापन करने के बाद ही वोटर लिस्ट में नाम जोड़ें या काटें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षण में ये भी बताया गया कि ई-बीएलओ मोबाइल ऐप का अधिक इस्तेमाल करने वाले बीएलओ को 10,000 तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 29 सितंबर तक फॉर्म 11 की सूचनाएं तहसील कार्यालय में जमा कराने के लिए कहा गया है। शराब की भट्टी चलाते हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। भोजीपुरा पुलिस ने भुजिया अंडरपास के पास से शराब की भट्टी चलाते हिस्ट्री शीटर राजू को गिरफ्तार किया है। वो रहने वाला कंचनपुर का है। उससे 20 लीटर कच्ची शराब, 100 लीटर लहन और शराब बनाने के उपकरण, गैस का चूल्हा, सिलेंडर, पतीली, कनस्तर वगैरह बरामद हुआ है। उस पर पहले भी 5 मुकदमे दर्ज हैं। वो जेल भी जा चुका है। पुलिस के मुताबिक अब वो फिर शराब बनाकर उसे बेचने का धंधा कर रहा था। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द रीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।